अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजल करम से खैर वाफियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम जो है यहाँ पे ये नंबर का जो एक ग्रुप है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नंबर फॉर्मेटिंग के हवाले से जो है तो ये कुछ डाटा मैंने जो है वो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए यहाँ पे ले लिए, तो इंशाल्लाह इसको देखते हैं सारा कंप्लीट। ठीक है, आज की जो बेसिकली वीडियो है इसमें हम जो है ना वो सीखेंगे कि हम नंबर फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, जितने भी यहाँ पे फॉर्मेट हैं ये सामने मैंने आपके लिख लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा डाटा लिखेंगे और उसके ऊपर उसकी फॉर्मेटिंग जो है नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे और उसके रिजल्ट्स देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म का यहाँ पे देखें, जनरल में है, नंबर है, करेंसी है, मतलब अकाउंटिंग में डाटा कैसे यहाँ पे नंबरिंग वगैरह करनी है हमने। उसके बाद डेट है, टाइम है, परसेंटेज है, उसके बाद फ्रैक्शन है, साइंटिफिक है, टैक्स, मतलब इन सब को ही हम डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे इसके अंदर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये मोर नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको और भी मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कस्टम और स्पेशल वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आज की क्लास जो है ना वो मतलब नंबर फॉर्मेटिंग के हवाले से बहुत ही अहम क्लास है। ठीक है, इसके अंदर हम जो है ना इंशाल्लाह नंबर फॉर्मेटिंग सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। ठीक है, मैं आपके लिए इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहता हूं अपने चैनल पे, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मेट है हमारे पास, क्या है, जनरल फॉर्मेट। जनरल फॉर्मेट के अंदर मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जाऊँगा तो जनरल के ऊपर जाके मैं ज़रा कर्सर को यहाँ पे नीचे नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट क्या है ना वो स्पेसिफिक नहीं किया जाता कि किस किस्म का यहाँ पे डाटा, आप जो भी लिखेंगे इसमें वो आ जाएगा। इसमें आप टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये देखें, ये मैं इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख रहा हूँ तो या नंबर्स वगैरह लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारा देखें आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब जनरल फॉर्मेट के अंदर क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड पे रहता है सेल में, और जो हमारे नंबर्स होते हैं, हमारी जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं वो राइट साइड पे एक्सेल में ये सेल के अंदर रहती हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया जनरल फॉर्मेट। उसके बाद यहाँ पे आएंगे नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेटिंग क्या होगी, इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हमने टाइप की हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। अब ये जनरल इसमें चल रहा है। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है इसका भी जनरल है। यहाँ पे इस सारे को हमने सेलेक्ट करना है और इसके ऊपर क्या, यहाँ से क्या करेंगे, जनरल फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे नंबर का, ठीक है, सेल फॉर्मेट के अंदर नंबरिंग ओपन हो गया। नंबर के अंदर जाके यहाँ पे नंबर फॉर्मेट है, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्टली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर भी नंबर फॉर्मेट है, उस पर भी क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या नंबर फॉर्मेट के ऊपर आ गए। अब सैंपल यहाँ पे हमें दिखाएगा एग्जाम्पल के तौर पे, जितनी भी सेटिंग हम इसके ऊपर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप चेक करें डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हमें चाहिए, अशारिये के बाद कितनी वैल्यूज चाहिए। उसके बाद ये जो चीज़ है ये शो कर रही है 1000 सेपरेटर, मतलब 1000 के बाद ये क्या करेगा, कॉमा ऐड कर देगा। और अगर नेगेटिव वैल्यूज इसके अंदर शो करवाएगा तो ये देखें वैल्यू के साथ नेगेटिव लगा रहा है, अगर नेगेटिव नहीं लगाना तो वैल्यू को रेड कर रहा है, और अगर नेगेटिव नहीं साथ लगाना तो ये क्या कर रहा है, ब्रैकेट्स लगा रहा है और उसको रेड भी कर रहा है। ठीक है, ब्रैकेट्स के विदाउट। तो यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मेट यहाँ पे इसके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जो है ना वो सिंपल यहाँ पे माइनस वाला सिलेक्ट करता हूँ। अगर इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू जो है ना वो लिखता हूँ उसके साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 1000 सेपरेटर भी इस्तेमाल कर लेता हूँ कि 1000 के बाद मतलब 1000 के बाद एक कॉमा ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर ये सैंपल आपको देखें 24,000 ये पहले वाला बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे सैंपल आपको 24 ये लास्ट वाला जो है ना यहाँ पे ये वाला इसका सैंपल ऊपर लेके आपको बता रहा है। और डेसिमल पॉइंट हमें जो है ना वो 2 चाहिए इशारिये के बाद। ठीक है, तो इसको 2 ही रहने देते हैं। ये नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई होगा इसके ऊपर। ओके करेंगे तो ये देखिए आपके सामने क्या हो गया, इसके ऊपर नंबर फॉर्मेट अप्लाई हो गया। अब इसमें क्या हो गया कि पॉइंट के बाद डिजिट आने स्टार्ट हो गए। ये हमारे पास क्या है, नंबर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कॉमा लगाया 1000 सेपरेटर, ये हम यहाँ से भी लगा सकते हैं ये। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जितना डाटा उसको सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, करेंसी आ गया। करेंसी के अंदर भी वैल्यूज कुछ रैंडमली यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं ताकि इसके ऊपर भी हम टेस्ट कर सकें कि करेंसी फॉर्मेट जो है ना वो क्या चीज़ है। ठीक है, अब इस सारे को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके तो यहाँ पे ये करेंसी आपके सामने, अगर यहाँ से आपको नहीं मिल रहा करेंसी, मतलब मिलना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक से ज़्यादा तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप ये ना इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एक बटन है, इसको क्लिक करें तो यहाँ पे नंबर के बाद आपको करेंसी मिलेगा। ठीक है, करेंसी के अंदर भी सैंपल आपको ऊपर दिखा रहा है और डेसिमल प्लेसेस आप जो है ना वो मतलब 2 रख सकते हैं, इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 कर रहा हूँ इशारे के बाद। आप सिंबल जो है ना वो करेंसी का साइन, स्टैंडर्ड क्या होता है, डॉलर साइन चल रहा होता है, आप रुपीस भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारे जो है ना, आप बिटकॉइन, इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया मतलब डॉलर ऑस्ट्रेलियन और कनाडा वगैरह का जो भी आप यहाँ से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आप सिंबल करेंसी का साथ लगा सकते हैं। मैं अभी के लिए डॉलर ही चलने दूंगा। नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए मैं पहले भी बताया आपने, जो भी फॉर्मेट यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे वो उसके साथ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया तो क्या हो गया, इसके साथ डॉलर साइन भी हमारे पास आ गया। ठीक है, डॉलर साइन मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो डाटा है इसका जो फॉर्मेट है ये करेंसी है, ये किसी भी कंट्री की जो है ना यहाँ पे अमाउंट जो करेंसी है वो शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग में चले जाएं तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं डाटा रैंडमली, ताकि उसके ऊपर करेंसी का जो है ना वो हम अप्लाई कर, अकाउंटिंग का जो है ना वो अप्लाई करें। ठीक है, अकाउंटिंग को सिलेक्शन किया, उसके बाद यहाँ पे गए और अकाउंटिंग पे क्लिक कर दिया। अब देखें, ठीक है, आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे करेंसी फॉर्मेट के साथ भी ये डॉलर साइन आ गया और अकाउंटिंग के साथ भी ये डॉलर साइन आ गया। अब इसके अंदर मतलब क्या फ़र्क क्या रह गया। ठीक है, अब 1000 सेपरेटर यहाँ पे भी आ गया, अब मतलब डेसिमल पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद वैल्यूज़ यहाँ पे भी आ रही हैं। अकाउंटिंग है और करेंसी है, दोनों मतलब गिनने में ही इस्तेमाल की, करेंसी भी है उसको भी काउंट करते हैं और अकाउंटिंग वही चीज़ है। ठीक है, लेकिन अब देखें इसमें एक सबसे बड़ा फ़र्क, अकाउंटिंग के अंदर ये जो मतलब हमारा करेंसी का साइन है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पर चला गया और हमारी जो अमाउंट है वो राइट साइड पर आ गई। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे अब करेंसी की बात करें तो करेंसी के अंदर हमारा जो डॉलर साइन है वो बिल्कुल अमाउंट के साथ लिखा हुआ है। और सबसे जो बड़ा इसके अंदर डिफरेंस है, जो फ़र्क है, अब यहाँ पे मैं किसी अमाउंट को अकाउंटिंग फॉर्मेट में अगर मैं ज़ीरो कर दूंगा, ठीक है, ज़ीरो करके एंटर प्रेस करता हूँ तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डैश आ जाएगी। ठीक है, और अगर करेंसी में मैं किसी अमाउंट को ज़ीरो कर दूंगा करेंसी फॉर्मेट में तो वहाँ पे 0.0 ही रहेगा, वहाँ पे डैश नहीं आएगा। तो ये एक इसके अंदर जो ना वो बुनियादी फ़र्क है, मतलब हमारा नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर। उसके बाद यहाँ पे डेट है, अब डेट यहाँ पे आप कंट्रोल और कॉलन प्रेस करेंगे तो आपकी जो मौजूदा डेट है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अभी आप नीचे देख रहे हैं मेरे सिस्टम की जो डेट थी वो यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर लिया, कंट्रोल की शॉर्ट की है, कंट्रोल और सेमीकोलन आपने प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद अब देखें इसको यहाँ से मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये नीचे ड्रैग हो जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे डेट चेंज हो रही है, महीना 8वां ही यहाँ पे अगस्त का और यहाँ पे डेट चेंज हो रही है और ये मतलब 2024 ही साथ में चला आ रहा है। अब यहाँ पे देखें ये शॉर्ट डेट है। ठीक है, डेट में ये मंथ शो करवा रहा है, उसके बाद मतलब पहले डेट आ रही है, फिर मंथ आ रहा है, उसके बाद ईयर आ रहा है। अब मैं इसका फॉर्मेट अपने हिसाब से मतलब चेंज करना चाह रहा हूँ, इसके अंदर कुछ तब्दीली लेके आना चाह रहा हूँ, डेट का जो फॉर्मेट है उसको तब्दील करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जाऊँगा, ये देखें ऑटोमेटिकली ऊपर उसने डेट शो भी कर दिया कि इसमें क्या लिखा है, ये डेट लिखी है। इसके ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे शॉर्ट डेट है और लॉन्ग डेट है। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर शॉर्ट डेट पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑलरेडी शॉर्ट डेट है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग डेट पे प्रेस करता हूँ तो क्या करेगा, यहाँ पे मतलब जो दिन है उसको ऐड कर देगा, जैसे ट्यूसडे, और मंथ का जो है ना वो नेम मेंशन करेगा और सामने डेट मेंशन करेगा और फिर मतलब ईयर मेंशन करेगा। अब मैं यही चीज़ अगर यहाँ पे जाकर डेट के मेन्यू में इधर से कोई और यहाँ से हम जो है ना वो ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखें इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट के अंदर जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मेट जो है ना वो मिल जाएंगे, आप जिनको सिलेक्ट करके तो अपना काम कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे, तो मैं अभी के लिए इसी को चूज़ करता हूँ। ठीक है, आपको ऊपर सैंपल में नज़र आ रहा होगा कि ये किस तरह दिखाई देगा। ठीक है, और इसको ओके कर देना आपने सिंपल, तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब टाइम यहाँ पे मतलब जो है ना वो प्रेस करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन आप प्रेस करेंगे तो आपका जो करंट टाइम है वो यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम के ऊपर। यहाँ पे देखें ना ये 6:30। अब टाइम लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ पे आपको ये देखें, ये फार्मूला बार के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे ये मैंने टाइम लिखा
इसके अंदर, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पे देखें क्या शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम फॉर्मेट है वो अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कैसे बता रहा है, सबसे पहले 6, ये मतलब घंटा आ गया, उसके बाद जो है ना, उसके बाद कॉलन लगा, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन के बाद फिर जो है ना वो मिनट्स आ गए, सेमी कॉलन फिर लगा, फिर आ गए यहाँ पे सेकंड्स, उसके बाद फिर AM और PM जो है ना वो यहाँ पे शो करवा रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं, डबल क्लिक से नीचे चला जाएगा, ये टाइम, इसके अंदर सारा टाइम लिखा गया। अब इस सारे को सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोर नंबर पे जाएंगे और यहाँ पे टाइम के ऊपर आएंगे। अब टाइम हमें किस फॉर्मेट के अंदर चाहिए, ठीक है, किस फॉर्मेट के अंदर टाइम को देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम AM PM भी साथ आ रहा है। ठीक है, और अभी यहाँ पे कोई टाइम का फॉर्मेट यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं, साथ में इसी को कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसके साथ अभी देखें ना, जो हमारा फॉर्मेट है इसके अंदर सिर्फ हमें घंटा शो हो रहा है और साथ में मिनट शो हो रहे हैं, सेकंड्स नहीं शो हो रहे। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और ओके किया, तो यहाँ पे ये सेकंड्स भी AM PM जो है ना वो ख़त्म हो गया, साथ में सेकंड शो हो रहे हैं। और दोबारा से हम कोई और फॉर्मेट यहाँ पे ट्राई करते हैं, ये वाला, इसके साथ सेकंड्स भी हैं और AM PM भी आ रहा है इसके साथ क्लिक। हाँ, ये अब यहाँ पे किसी के साथ PM क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी सारे 12 से नीचे ही हैं। अब तो इस तरह आप जो है ना अपने नंबर्स की जो है ना वो फॉर्मेटिंग जो है ना, मतलब अपने टाइम की जो फॉर्मेटिंग है वो कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे क्लिक करें और मज़ीद भी आप जो है ना वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जाएंगे, ओके करेंगे तो ये चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आ गया नेक्स्ट, क्या है हमारे पास, परसेंटेज। जी हाँ, परसेंटेज जो है ना वो भी कुछ अमाउंट्स के साथ हमें परसेंटेज लिखने की भी ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये भी एक फॉर्मेटिंग के अंदर जो है ना वो चीज़ शामिल है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ अमाउंट जो है ना वो लिख लेते हैं, कुछ वैल्यूज़ आपको टेस्ट करवाने के लिए। अब यहाँ पे अब ये चीज़ इसके साथ परसेंटेज आपने अप्लाई करना है, तो यहाँ पे जाएंगे और इस पर क्लिक करें और परसेंटेज यहाँ पे जाएँ। ठीक है, अब परसेंटेज डेसिमल प्लेसेस भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे ये देखें परसेंटेज फॉर्मेट और ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो गया, साथ में परसेंटेज का साइन आ गया और डेसिमल प्लेसेस भी। अगर आप डेसिमल प्लेसेस नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसको वहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं, इस पर ये देखें 0 कर सकते हैं और ओके करें तो ये ख़त्म हो जाएंगे। और अगर डेसिमल प्लेसेस आप वहाँ से नहीं मतलब चेंज करना चाह रहे, बढ़ाना चाह रहे और मतलब कम करना चाह रहे, तो यहाँ पे ये डेसिमल प्लेसेस का इंक्रीज डेसिमल और यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल है। यहाँ पे इंक्रीज के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऐड करता जाएगा पॉइंट के बाद वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये कम करता जाएगा, ये ख़त्म भी कर सकते हैं। और इसमें अगर 1000 सेपरेटर लगाना है तो ये आप यहाँ से लगा सकते हैं, मतलब 1000 के ऊपर कॉमा आ जाएगा। और इसके साथ अभी आप देखें कि परसेंटेज की जो वैल्यू है वो नहीं आ रही। ठीक है, परसेंटेज अभी नहीं आ रही, तो इसके साथ अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज का बटन है इसको भी क्लिक कर दूं तो ये परसेंटेज स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं इसको करेंसी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो ये करेंसी साइन है, यहाँ पे यूरो, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट, डॉलर साइन आ रहा है, चाइनीज़ आ रही है, फ्रेंच आ रही है। उसके बाद अकाउंटिंग मोर फॉर्मेट के अंदर जाएंगे तो मजीद हमें जो है ना वो साइन मिल जाएंगे, वो भी हम इसके साथ ये देखें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, अभी इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज ही रखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया फ्रैक्शन। हाँ, फ्रैक्शन क्या चीज़ है, इसको मैथ्स मतलब जो जानने वाले हैं उसको अच्छे तरीके से ये समझ सकेंगे फ्रैक्शन। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए छोटी सी एग्जांपल 0 पॉइंट में के लिए डाटा थोड़ा सा टाइप कर लिया इसके अंदर। अब ये देखें पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज़ हैं, इनको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत ईजी है, सिंपल है, सिंपली एक ही स्टेप बार बार रिपीट कर रहे हैं हम। आप चाहें तो मैं देखें यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके ऊपर जो है ना वो मतलब नंबर फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर रहा हूँ। आप तो यहाँ से पूरा कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितना भी आप जिस एरिया में आपने मतलब वर्क करना है उस सारे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, सारी रोज को सिलेक्ट कर सकते हैं, सारे एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी टेबल में काम कर रहे हैं वहाँ पे भी इनको अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेल में किसी भी हिस्से में आप इसको मतलब अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी आप काम एक्सेल में कर रहे हैं तो उसमें इजीली इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है हमने और यहाँ पे जाना है तो ये आपको फ्रैक्शन नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे 1/2 की फॉर्म में जो डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट्स में लिखा हुआ है इसको, लेकिन हम इसको 1/2 की फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में देखना चाह रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे उसकी मजीद जो है ना वो टाइप्स भी मौजूद हैं। आप जो बंदे मैथ जानते हैं, ठीक है, आप में से वो मतलब ईजिली इसको समझ पाएंगे और डिटेल के अंदर भी मतलब वो जा सकते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन में जाऊँगा
तो ये देखें यहाँ पे अप टू 1 डिजिट यहाँ पे ऊपर सैंपल भी दिखा रहा है, और 2 डिजिट में जाएंगे, ठीक है, 2 डिजिट ले आएगा, 3 डिजिट में जाएंगे तो 3 डिजिट ले आएगा। जितने डिजिट के अंदर आप ओवर बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी 1 डिजिट हमारे पास है तो उसकी यूज़ करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे सैंपल नज़र आ रहा है, ओके करूँगा तो ये देखें अब 2 मतलब 2/5 इसको मतलब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.6। अब यहाँ पे जो डाटा आपको नज़र आ रहा है उसके पीछे क्या चीज़ चल रही है, लॉजिक क्या चल रही है वो सामने, ठीक है, नज़र आ रही है। लेकिन इस पे आप क्लिक करेंगे तो फार्मूला बार के अंदर आपको कुछ और चीज़ नज़र आएगी। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको मतलब पॉइंट्स के अंदर डाटा नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि साइंटिफिक फॉर्म, ठीक है, डाटा की जो फॉर्म है साइंटिफिक, यहाँ पे मतलब 10-12 करैक्टर से मतलब ज़्यादा अगर डाटा आप यहाँ पे ऐड करते हैं तो उसको क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे इसके ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मैंने लिखा और मैं नीचे आ रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके अंदर मैंने मतलब जो हमारा कॉलम है उसकी जो विड्थ है या उसकी जो चौड़ाई है उससे ज़्यादा अगर इसके अंदर मैं जो डाटा लिख रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है इसको साइंटिफिक फॉर्म में, अगर मैं कम लिख रहा हूँ तो उसको साइंटिफिक फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये देखें ये यहाँ पे 3 पॉइंट वैल्यू आ गई, कुछ भी E+ मतलब 20 आ गया और E+ 15 यहाँ पे आ गया, और नीचे देखें यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं इनके अंदर ये क्या कर रहा है कि कुछ भी जो है ना वो शो नहीं करवा रहा। अभी मैं सबसे पहले इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ यहाँ से नंबर फॉर्मेट अप्लाई करूंगा। सबसे पहले इसको मैं नंबर फॉर्मेट में व्यू करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ये देखें हैश क्यों आ गया, हैश इसलिए आ गया क्योंकि इसके अंदर अगर यहाँ पे जाके मैं अपने कर्सर को थोड़ा रोकूंगा तो नीचे मुझे वैल्यू शो हो रही है जो इसके अंदर वैल्यू स्टोर की गई है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि आपका ये जो कॉलम है इसकी जो विड्थ है इसकी जो चौड़ाई है वो कम है, इसको इसलिए ये यहाँ पे वैल्यू पूरी शो नहीं हो रही। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है तो ये उसकी विड्थ को एडजस्ट कर देगा आपकी वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। तो आपको शो हो रही होगी यहाँ पे। अब इसी वैल्यू को अगर मैं यहाँ से साइंटिफिक फॉर्म में देखना चाह रहा हूँ तो इसको मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और साइंटिफिक में चला जाऊँगा। यहाँ पे साइंटिफिक में जाऊँगा तो यहाँ पे ये हमें डेमो भी दिखा रहा है, यहाँ पे पॉइंट्स के बाद वैल्यू भी, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट फिल वक्त हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए डेसिमल 3.0 और यहाँ पे ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे उतने डेसिमल पॉइंट जो है ना वो ऐड कर देगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ओके करेंगे तो ये क्या हमें सारा डाटा जो है ना वो साइंटिफिक फॉर्म में शो करवाएगा। शॉर्ट फॉर्म में ये होता है कि आप कम जगह में ज़्यादा अमाउंट को देख सकते हैं। और बाद में इसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर फॉर्मेट में जाएंगे तो जनरल के अंदर, ठीक है, नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डेसिमल इसका ख़त्म कर देते हैं, ओके करेंगे तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में दोबारा आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी टेक्स्ट की बारी है। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेट है वो टेक्स्ट होगा, इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखें या नंबर लिखें वो सारे मतलब क्या कंसीडर किए जाएंगे, वो एज अ टेक्स्ट ही कंसीडर किए जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको इसके अंदर टेक्स्ट नहीं बल्कि नंबर्स लिख के बताऊंगा क्योंकि टेक्स्ट तो ऑलरेडी टेक्स्ट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये भी प्रूफ करके दिखाऊंगा कि टेक्स्ट जो है ना वो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो भी एज अ टेक्स्ट कंसीडर किए जा रहे हैं एक्सेल में, ठीक है। यहाँ पे कुछ नंबर्स जो है ना वो टाइप कर लेते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी जो है ना वो जनरल फॉर्मेट है और मैं नंबर टाइप कर रहा हूँ तो वो राइट साइड पे चले गए, जो सेल है उसकी राइट साइड पे। जब मैं इन सबको सिलेक्ट करके तो इनका जो फॉर्मेट है वो क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट करूँगा तो ये क्या होगा कि सेल के लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। पहले क्या थे, ये सेल के राइट साइड पे थे, अब ये सेल के लेफ्ट साइड पे एज अ मतलब ये टेक्स्ट कंसीडर किया जा रहा है। अब यहाँ पे दिखने में तो ये नंबर्स हैं लेकिन एक्सेल इसको एज अ टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है। इसमें मैं कोई भी सम का फार्मूला आपको लगा के बताता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको इसका ना सम करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट का जो है ना वो सम एक्सेल के अंदर टेक्स्ट का सम नहीं होता बल्कि कोई नंबर्स हों तो या मतलब कोई वैल्यूज़ हैं तो फिर उनका सम होता है। यहाँ पे इक्वल प्रेस करते हैं, यहाँ पे सम लगाते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे प्लस लगाते हैं, फिर इसको क्लिक करते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, फिर इसको क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें
कि ये इन वैल्यूज़ को सम नहीं कर रहा, इनको जमा नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी हमने जो फॉर्मेटिंग की है वो एज अ टेक्स्ट है, ना कि नंबर्स हैं, ठीक है। वो इसको टेक्स्ट ही कंसीडर कर रहा है। लेकिन अगर यही फार्मूला अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ इक्वल टू सम, और यहाँ पे इस वैल्यू को सिलेक्ट किया और प्लस लगाया, और फिर इस वैल्यू को सिलेक्ट किया फिर प्लस लगाया, और फिर इस वैल्यू को और फिर ब्रैकेट को बंद किया, अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ पे देखें इस सब को जमा करके नीचे हमें कोई वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है, ठीक है। तो उम्मीद इसके अंदर हम मजीद जो है ना वो स्पेशल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। डेट में जाएंगे, अकाउंटिंग में जाएंगे, ठीक है, करेंसी में जाएंगे, मजीद जो भी आपको चाहिए आप इसमें मजीद जो फॉर्मेटिंग है वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये देखें इसके ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे स्पेशल फॉर्मेटिंग भी हमारे पास है, यहाँ पे उसको भी आप कर सकते हैं। ऊपर सैंपल नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू अगर लिख रहे हैं जिप कोड भी साथ आएगा, फ़ोन नंबर फॉर्मेटिंग में आ जाएगा, सोशल सिक्योरिटी फॉर्मेटिंग यहाँ पे ऊपर फॉर्मेटिंग आपको नज़र आ रही है, फ़ोन नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर आ जाएगा, जिप कोड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर अकाउंटिंग के अंदर मैंने कुछ कस्टम यहाँ पे फॉर्मेट लेने हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अकाउंटिंग पे क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें उसके रिलेटेड कस्टम में बहुत ज़्यादा नीचे फॉर्मेट है, आप अपने हिसाब से जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं ले सकते हैं। उसके बाद मैं करेंसी में जाऊंगा और फिर कस्टम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे करेंसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा फॉर्मेट है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे फ्रैक्शन में जाऊँगा और ये कस्टम पे जाऊँगा तो हम फ्रैक्शन के अंदर भी मतलब जो है ना अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें मतलब स्पेशल जो है ना वो टाइप्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल मतलब रही होगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।